हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 9 अप्रैल 2024 का और आर्टिकल की हेडिंग है नीतीश ट्रोल्ड फॉर 4000 सीट्स रिमार्क एट पीएम्स रैली इन बिहार। अब जनरली जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्किप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है वो क्या है? वॉज। तो पीएम रैली के दौरान बिहार में जो 400 सीट वाला जो उनका बयान है उसके लिए नीतीश कुमार को ट्रोल किया गया। अब यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं ये हमारे सब्जेक्ट है। अब इन पर काम हुआ है, इन्होंने काम नहीं किया है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यहाँ पर पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उस पर काम होता है। यहाँ पर नीतीश कुमार ने किसी को ट्रोल नहीं किया है, नीतीश कुमार को ट्रोल किया गया है। तो यहाँ पर वॉज बी फैमिली की वर्ब है और ट्रोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर बाय लगा के नहीं बताया गया है किसके द्वारा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर काम किसके द्वारा किया गया है? सोशल मीडिया यूजर के द्वारा। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट, देन आता है वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो नीतीश कुमार हमारे सब्जेक्ट है, वॉज ट्रोल्ड इनकी वर्ब है और बाय किसके द्वारा है? ये सोशल मीडिया यूजर के द्वारा। ये पैसिव वॉइस में। और इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा? एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सोशल मीडिया यूजर। सोशल मीडिया यूजर। अब इन्होंने क्या किया है? ट्रोल। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी किसको? नीतीश। तो इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हुआ सोशल मीडिया यूजर ट्रोल्ड नीतीश कुमार और पैसिव वॉइस में नीतीश कुमार was trolled by social media user for 4000 seats remark at PM's rally in Bihar। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। नीतीश कुमार ये सब्जेक्ट, was trolled इसकी वर्ब, फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 4000 सीट्स रिमार्क। रिमार्क यहाँ नाउन है और ये रिमार्क को मॉडिफाई कर रहा है। क्या है वो? 40,000। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। 40,000 सीट्स क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। एड प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पीएम्स रैली। अब ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? ये पीएम रैली के बारे में, मतलब प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है इन बिहार। अब ये क्या है? अगेन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। Bihar Chief Minister Nitish Kumar was on Sunday trolled on social media for predicting that the BJP-led NDA will win more than 4,000 seats. Then comma लगा है, फिर लिखा है several times the section strength of Lok Sabha। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को ट्रोल किया गया। वॉज ट्रोल्ड। कब ट्रोल किया गया? संडे को। कहाँ पर? सोशल मीडिया पर। किस लिए? रीजन दिया है प्रिडिक्टिंग, भविष्यवाणी करने के लिए। प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवाणी करने के लिए कि जो बीजेपी लेड एनडीए है, भाजपा के नेतृत्व वाली जो एनडीए है वो जीतेगी, विल विन। क्या जीतेगी? मोर देन 4000 सीट्स। 4000 सीटों से ज़्यादा सीट जो बीजेपी की लेड एनडीए गवर्नमेंट है वो जीतेगी। अब फिर कॉमा लगा है, एक सेंटेंस लिखा है सेवरल टाइम्स द सैंक्शन स्ट्रेंथ। और ये जो आंकड़ा है 4000 सीट्स का जो आंकड़ा है वो बहुत अधिक है, कई गुना है जो कि सैंक्शन की गई है लोकसभा के लिए। तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट हैं बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। वॉज ट्रोल्ड इनकी वर्ब है और ये पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर वॉज बी फैमिली की वर्ब है, ट्रोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
तो पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका होता है बी फैमिली की वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो जो स्ट्रक्चर जनरली होता है पैसिव वॉइस का। दैट यहाँ कंजक्शन है, द बीजेपी लेड एनडीए ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और विल विन इसकी वर्ब है। विल यहाँ मॉडल वर्ब है और जो विन है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। विन का मतलब होता है जीतना और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विन, सेकंड वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार यहाँ पर हमारे नाउन है और ये नीतीश कुमार कौन है उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, बिहार चीफ मिनिस्टर, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है। वॉज टोल्ड इनकी वर्ब है, ऑन संडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑन प्रपोजिशन है और संडे इसका ऑब्जेक्ट है। ऑन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है सोशल मीडिया। फॉर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है प्रेडिक्टिंग। अब प्रेडिक्टिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये है यहाँ पर जेरेंड। और ये क्या है, ये जो फॉर प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन के आई है जेरेंड फॉर्म में प्रेडिक्टिंग। तो जो प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या फिर जेरेंड हो सकता है। और ऑन सोशल मीडिया ये काम कर रहा है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर प्रेडिक्टिंग ये रीजन दे रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। दैट यहाँ कंजक्शन है, द बीजेपी लेड एनडीए, एनडीए यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है बीजेपी, तो ये एडजेक्टिव है और पूरा बना रहा है नाउन फ्रेज। विल विन इसकी वर्ब है और ये जो विल विन है वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है मोर देन 4000 सीट्स। अब ये जो सेंटेंस है, द बीजेपी लेड एनडीए विल विन मोर देन 4000 सीट्स, ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसका हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आता है विल, देन वी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा ये किया गया है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट, तो विल विन जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मोर देन 4000 सीट्स। तो ये पूरा ये जो नाउन फ्रेज है हमारा एक सब्जेक्ट का काम करेगा। मोर देन 4000 सीट्स, अब क्या आएगा, विल आएगा। बी विन की थर्ड फॉर्म won by the BJP-led एनडीए। तो पैसिव वॉइस इसका हुआ, मोर देन 4000 सीट्स विल बी won बाय द बीजेपी लेड एनडीए। अब ये कॉमा लगा के आगे लिखा है सेवरल टाइम्स द सैंक्शन स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर हमारा नाउन है और जो सेवरल टाइम्स द सैंक्शन है ये क्या है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और जो सैंक्शन है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये भी काम कर रही है एडजेक्टिव का और इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है लोकसभा और ये किसको मॉडिफाई कर रही है, स्ट्रेंथ को मॉडिफाई कर रही है। तो अगेन ये काम कर रही है एडजेक्टिव का और कहा जाए तो ये पूरा का पूरा ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। विन होता है जीत और सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृत किया गया। मिस्टर कुमार मेड द fox pass at a rally in Bihar's Nawada district where he spoke before Prime Minister Narendra Modi. मिस्टर कुमार मेड, मिस्टर कुमार ने की क्या, फॉक्स पास का मतलब होता है गलती। तो मिस्टर कुमार ने गलती की कहाँ पर, जो रैली है
बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में, वेयर जहाँ ही स्पोक वो उन्होंने बोला, उन्होंने भाषण दिया, बिफोर के समक्ष, किसके, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के समक्ष। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। मिस्टर कुमार, ये हमारे सब्जेक्ट है, मेड इनकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वेयर ये कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, स्पोक इसकी वर्ब है और ये वी टू है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक, सेकंड स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। और मेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, सेकंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। और मिस्टर कुमार ये यहाँ पर नाउन है और काम कर रहे हैं सब्जेक्ट का, मेड इनकी वर्ब है और द फॉक्स पॉज ये इसका ऑब्जेक्ट है, एट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, और रैली इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, बिहास नावदा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इन यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट। तो ये काम कर रहा है एडवर्ब का, मॉडिफाई कर रहा है रैली को, कि वो रैली कहाँ हुई थी। वेयर ये कंजक्शन है, ही ये प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, स्पोक इसकी वर्ब है और बिफोर ये प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। In a portion of his speech that has gone viral, Mr. Kumar can be heard fumbling 4 lakh, 4 lakh before correcting himself and uttering 4,000 से भी ज़्यादा, more than 4,000, while turning towards the PM, whom he has been wishing a 400 plus tally in general election. इन अपोर्शन एक हिस्से में, किसके, उनके भाषण के, दैट हैज़ गॉन वायरल जो कि हुआ है वायरल, फिर कॉमा लिखा है, मिस्टर कुमार कैन बी हर्ड मिस्टर कुमार को सुना जा सकता है, फम्बलिंग मतलब बुदबुदाते हुए, 4 लाख खुद को सही करते हुए और कहते हुए 4,000 से भी ज़्यादा, 4 लाख से उन्होंने खुद को करेक्ट किया और कहा 4,000 से भी ज़्यादा, मोर देन 4,000। कब कहा, वाइल जब, टर्निंग टुवर्ड्स द पीएम पीएम की ओर टर्न करते हुए, मुड़ते हुए, whom जिनको he has been wishing उनको बधाइयाँ दे रहे थे, किस लिए, 400 प्लस टैली के लिए, मतलब 400 से अधिक सीटों के लिए, कहाँ पर, जनरल इलेक्शन में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। तो दैट यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है हिज स्पीच के लिए, और जो दैट की वर्ब है हैज़ गॉन, और ये हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। मिस्टर कुमार ये सब्जेक्ट है, कैन बी हर्ड इनकी वर्ब है और ये जो कैन मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ बीन विशिंग इसकी वर्ब है और यहाँ पर हैज़ के साथ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, इसका मतलब ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अपोर्शन और ये क्या है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, किसके लिए, स्पीच के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। और प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हिज स्पीच और जो हिज स्पीच है ये दैट का एंटीसीडेंट है, मतलब इसको कनेक्ट कर रहा है। हैज़ गॉन ये दैट की वर्ब है, दैट जो को रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है वायरल। मिस्टर कुमार ये सब्जेक्ट है, कैन बी हर्ड इसकी वर्ब है और फम्बलिंग इसका ऑब्जेक्ट है।
4,00,000 4,00,000 ये जो है इसको मॉडिफाई करेगा तो ये यहाँ पर फॉर्मलिंग को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। बिफोर ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है करेक्टिंग और ये अगेन क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम कर रही है जेरेंड का और इसका ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ एंड यहाँ कंजक्शन है अटरिंग। अटरिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और कैन बी हर्ड जो वर्ब है उसका सेकंड ऑब्जेक्ट है और 4,000 से भी ज़्यादा ये अटरिंग को मॉडिफाई करेगा तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। वाइल ये प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है टर्निंग टुवर्ड्स ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट पीएम। ये एक एडवर्ब फ्रेज है और मॉडिफाई कर रहा है हैज़ बीन विशिंग जो वर्ब है उसको। हुम ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है हु का और 400 प्लस टैली ये ऑब्जेक्ट है हैज़ बीन विशिंग जो वर्ब है उसका। इन प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है जनरल इलेक्शन और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का मॉडिफाई कर रहा है 400 प्लस टैली को। अब ये जो सेंटेंस है मिस्टर कुमार कैन बी हर्ड फर्मलिंग 4,000 4,00,000 एंड अटरिंग 4,000 से भी ज़्यादा। तो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन कैन देन बी देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक्टिव वॉइस में आता है सब्जेक्ट देन आता है कैन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बाय लगाकर नहीं बताया गया है कि किसके द्वारा उनको सुना गया पर ऑब्वियस है पीपल के द्वारा लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ने उनको सुना है तो आ जाएगा पीपल देन आएगा कैन हियर देन किसको मिस्टर कुमार क्या करते हुए फॉर्मलिंग 4,00,000 and uttering for more than 4,000। तो एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ पीपल कैन हियर मिस्टर कुमार फॉर्मलिंग 4,00,000 and uttering more than 5,000 while turning towards the PM। एक्टिव वॉइस में इसका मतलब हुआ लोग सुन सकते हैं मिस्टर कुमार को फंबलिंग करते हुए और कहते हुए 4,000 से भी ज़्यादा। सो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।